फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। इस लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे, डेज़ के रेस्पेक्ट में, मंथ के रेस्पेक्ट में, ईयर के रेस्पेक्ट में, बर्थ के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले तो कुछ बेसिक देख लेते हैं। अपने ईयर्स 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल ईयर जिसमें 365.24 डेज़ होते हैं और कहते हैं 1 कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन। ओके, मतलब अर्थ सन के अराउंड एक कंप्लीट ऑर्बिट कर लेती है। ओके, तो ये तो हो गया ट्रॉपिकल ईयर, मींस 365.24 डेज़ होते हैं। चलिए, जो कॉमन ईयर होता है उसकी बात करें तो इसमें 365 डेज़ होते हैं। ओके, लीप ईयर में जनरली हम लोग कहते हैं 366 डेज़ होते हैं। एक साल में जनरली 12 मंथ होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। ये जनरली ऑर्डिनरी ईयर है। 8760 आवर्स होते हैं, 525600 मिनट्स होते हैं, 3153600 सेकेंड होते हैं। ये कुछ बेसिक कॉमन थिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कहते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज़ होते हैं और 365 डेज़ में 52 वीक्स होते हैं प्लस 1 डे और एक्स्ट्रा होता है। ओके, 1 लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं, 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज़ और एक्स्ट्रा होते हैं। अब देखिए, ये जो 1 डेज़ और 2 डेज़ एक्स्ट्रा हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में बन जाते हैं। ओके, अब देखिए, हमने 2 ईयर लिए हुए हैं, एक 2020 लिया हुआ है और एक 2021 लिया हुआ है। अब देखिए, जो 2020 है ये आपका लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। ओके, और ये जो 2021 है ये आपका ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। ओके, अब इनमें डिफरेंस क्या है? जनरली कहते हैं ये जो 2020 ये जनरली 4 से डिवाइड हो रहा है। ओके, यदि कोई जनरली 4 से डिवाइड हो जा रहा है ईयर, जैसे 2020 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, जबकि 2021 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो जनरली जिन ईयर्स को 4 से डिवाइड कर देते हैं वो लीप ईयर कहलाते हैं और जो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं वो नॉन लीप ईयर कहलाते हैं। इसमें एक और डिफरेंस होता है। जनरली लीप ईयर में जो फरवरी वाला मंथ होता है, फरवरी मंथ में 29 डेज़ होते हैं। ओके, और नॉन लीप ईयर वाले में, जो लीप ईयर नहीं होता, जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, उसमें 28 डेज़ होते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अ डे इज़ सेलेक्टेड इन अ वीक। एक दिन को सेलेक्ट किया गया है सप्ताह में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डे इज़ मंडे। तो देखिए, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले सारी पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ेगी। हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस निकालना पड़ेगा। तो एक दिन को सेलेक्ट करना है तो अपने पास जो सैम्पल स्पेस आएगा ये 7 डेज़ हो गए। मीन्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस 7। या तो संडे होगा या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, तो ये 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसमें से कह रहे हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की वो डे मंडे है, तो जनरली ऐसे कितने एलिमेंट हैं इस सैम्पल स्पेस में जहाँ मंडे है? तो ऐसा केवल एक ही एलिमेंट है, ये सिंगल एलिमेंट है जहाँ पर मंडे। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन इवेंट 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज़ 1/7। चलिए, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए
5 जुलाई को मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए ये पर्टिकुलर डे है, तो पर्टिकुलर डे की जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं वो तो 7 ही हैं, ठीक है। अब उन 7 में इवेंट को फेवर करने वाले कितने एलिमेंट हैं, केवल सिंगल एलिमेंट है, इसलिए इसमें भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। एक बार फिर से समझ लें, देखिए पर्टिकुलर डेट को कहा गया है 5 जुलाई को मंडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है ना, यहाँ पर ऐसे बोला गया 5 जुलाई को मंडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 5 जुलाई के ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, 5 जुलाई को संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इन डेज़ के अलावा तो कोई डेज़ होंगे नहीं, तो ओवरऑल सैम्पल स्पेस में तो 7 पॉसिबिलिटीज़ आ गई, और पर्टिकुलर मंडे कितनी बार आया है उसमें एक बार, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/7। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज़ 53 संडे। अब बहुत ध्यान से देखिए, जो ऑर्डिनरी ईयर होता है जनरली उसमें 365 डेज़ होते हैं, और 365 डेज़ में 52 वीक होते हैं प्लस 1 डे एक्स्ट्रा होता है। अब देखिए इन 52 वीक में 100% 52 संडे तो आ जाएंगे, तो इनका तो 100% पॉसिबिलिटी हो गया, तो इसमें तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी नहीं, तो 52 संडे तो हो गया, 53 संडे इसमें से पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ये जो 1 डे है, ये इसका वेरिएशन देखो, ये जो डे है मे बी संडे हो सकता है, मे बी मंडे हो सकता है, मे बी ट्यूसडे, मे बी वेडनेसडे, मे बी थर्सडे, मे बी फ्राइडे, मे बी सैटरडे। तो ये जो वेरिएशन, इसमें अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी तो वहाँ पर निकालते हैं जहाँ अनसर्टेनिटी होती है, तो इस 1 डे में अनसर्टेनिटी, यहाँ तो फिक्स है 52 डे वीक्स में आपका 52 संडे तो आ जाएंगे, 53 संडे अनसर्टेन है। तो ये जनरली, अब ये संडे होना चाहिए, तो अब देखो ये 1 डे 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास सैम्पल स्पेस में तो 7 आ गया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, संडे कितनी जगह इन 7 में, संडे तो एक ही जगह इन 7 में है, तो ऊपर न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 1, तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी ये 1/7 निकल के आएगी। चलिए हम लोग ये एक क्वेश्चन लेते हैं और, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर selected at random contains 53 संडे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी लीप ईयर में 53 संडे होंगे। तो वी नो दैट किसी लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं, ओके। इन 366 डेज़ में 52 वीक होते हैं, देखिए लिखा हुआ है 52 वीक एंड 2 डेज़ एक्स्ट्रा होते हैं। अब देखिए इन 52 वीक्स में 100% 52 संडे तो आ जाएंगे। अब ये जो 2 डेज़ हैं ये अनसर्टेन है, तो ये 2 डेज़ कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये 2 डेज़ हो सकते हैं मे बी संडे मंडे, मे बी मंडे ट्यूसडे, मे बी ट्यूसडे वेडनेसडे, मे बी वेडनेसडे थर्सडे, मे बी थर्सडे फ्राइडे, मे बी फ्राइडे सैटरडे, मे बी सैटरडे संडे। तो देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज़, ओके। 7 तरीके से हो सकते हैं। देखिए कॉन्जिक्यूटिव डेज़ ही आने चाहिए, जैसे कि देखिए संडे जैसे हमने लिया, तो संडे के बाद आपका मंडे आ सकता है, ठीक है। मंडे लिया तो मंडे के जस्ट बाद ट्यूसडे आ सकता है, ठीक है। ट्यूसडे लिया तो ट्यूसडे के जस्ट बाद वेडनेसडे आ सकता है, वेडनेसडे के जस्ट बाद थर्सडे आ सकता है, थर्सडे के जस्ट बाद फ्राइडे आ सकता है, फ्राइडे के जस्ट बाद सैटरडे आ सकता है, और सैटरडे के जस्ट बाद संडे आ सकता है। तो ये हमारे पास केवल 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं सैम्पल स्पेस में। ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इन 2 डेज़ की, ये जो 2 डेज़ अनसर्टेन है। अब बहुत ध्यान से देखिए, तो अपने पास सैम्पल स्पेस में तो 7 डेज़ आ गए,
सॉरी 7 आउटकम्स आ गए, डेज नहीं, 7 एलिमेंट्स हैं सैम्पल स्पेस में। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट में कितने हैं? इवेंट मतलब जहाँ जहाँ संडे होगा, जैसे एक तो ये है संडे मंडे वाले में संडे है और एक संडे सैटरडे वाले में, तो देयर आर 2, ठीक है, 2 जगह इन 7 पॉसिबिलिटीज़ में 2 जगह आपका संडे आ रहा है, ठीक है, एक सबसे लास्ट में सैटरडे संडे वाले में, एक संडे मंडे वाले में। तो इस इवेंट को फेवर करने वाले 2 एलिमेंट्स हैं, तो जो अपनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 2/7। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडे एंड 53 मंडे? वी नो दैट लीप ईयर हैज़ 366 डेज, मीन्स 52 वीक्स एंड 2 एक्स्ट्रा डेज। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज हैं इन्हीं में ही अनसर्टेनिटी है, ओके। तो सैम्पल स्पेस इन्हीं से आएगा, ठीक है। क्या आएगा सैम्पल स्पेस? संडे मंडे एक एलिमेंट, मंडे ट्यूसडे सेकेंड, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्ड, वेडनेसडे थर्सडे फोर्थ, थर्सडे फ्राइडे फिफ्थ, फ्राइडे सैटरडे सिक्स्थ, सैटरडे संडे 7। तो सैम्पल स्पेस में अपने पास 7 एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि यहाँ लिखा देयर आर 7 केसेस इन नंबर इन सैम्पल स्पेस। तो अपने पास सैम्पल स्पेस में तो 7 आ गए। अब देखिए कह रहे हैं कि इवेंट इन विच द लीप ईयर 53 संडे एंड 53 मंडे। तो इसमें यदि इन 7 में देखा जाए तो संडे मंडे वाला इवेंट कौन सा है? लास्ट ये आपका एक ही केवल इवेंट है, आपका संडे मंडे जहाँ पर आ रहा है केवल एक सिंगल इवेंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट वाला जो सैम्पल स्पेस में एलिमेंट लिखा हुआ है, ओके, फर्स्ट वाला ये इसको हमने हाईलाइट कर दिया दोबारा से, ठीक है। तो ये सिंगल एलिमेंट है, तो अपने पास सिंगल एलिमेंट है, ओके। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट 1 हो गए, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने हो गए? 7, क्योंकि 2 डेज़ वाली जो कंडीशन है वो या तो संडे मंडे हो सकता है, या तो मंडे ट्यूसडे ओके, मंडे ट्यूसडे, देन ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है और सैटरडे संडे हो सकता है। लेकिन इसमें इवेंट में बोला गया है कि संडे एंड मंडे होना चाहिए, तो ये केवल सिंगल एलिमेंट इसमें इवेंट में है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट को फॉलो करने वाले सिंगल एलिमेंट है, दैट इज़ वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज़ 1/7। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में 53 संडे एंड 53 मंडे था, अभी आइदर 53 संडे है और 53 मंडे है, और जनरली ये जो ईयर है वो लीप ईयर की बात की गई है, ओके। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा आइदर 53 संडे और 53 मंडे। तो लीप ईयर में तो 366 डेज़ होते हैं, ये तो पता है, 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा होते हैं। तो सैम्पल स्पेस में तो वही 7 एलिमेंट्स आ गए अपने पास, ओके। तो अब इसमें हम लोग कुछ ऐसे कर लेते हैं, मान लेते हैं ए बी द इवेंट गेटिंग 53 संडे। 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं लीप ईयर में, वो 2/7 आई थी। ऐसे बी इज़ द इवेंट गेटिंग 53 मंडे, चाहे संडे 53 हो या मंडे, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम तरीके से आएगी और इसकी भी प्रोबेबिलिटी 2/7 हो जाएगी। फिर आगे कह रहे हैं दिस इंक्लूड वन वे संडे एंड मंडे साइमल्टेनियस। अगर देखिए इन ए और बी में संडे मंडे कॉमन आ रहा है, इसलिए हमने ए इंटरसेक्शन बी का मतलब संडे मंडे। देखिए ए वाले में भी संडे मंडे वाला है और बी वाले में भी संडे मंडे वाला, तो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन वाले की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली। एक एलिमेंट है संडे मंडे वाला और टोटल कितने 7, तो ये 1/7 आ गए। अब यहाँ पर और का केस है, तो और का मतलब होता है ए यूनियन बी निकालना है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है और इंटरसेक्शन पता है। तो अभी हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए यूनियन बी की जो वैल्यू आएगी और वाले की, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है
ए की प्रोबेबिलिटी अपने पास है 2/7, ओके। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बी की प्रोबेबिलिटी भी 2/7 है, माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/7। इसको सॉल्व करोगे तो ओवरऑल निकल के आएगा 3/7, ओके। तो लीप ईयर में 53 संडे या 53 मंडे होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/7 होगी।